हेलो दोस्तों, आप सभी का वेलकम है हमारे इस YouTube चैनल पे, जहां आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लॉक टॉपिक। ये टॉपिक बेसिकली रीजनिंग की है, जो कि आप एग्जामिनेशंस की प्रिपरेशन कर रहे हैं। जैसे आप NTSC के एग्जामिनेशन की दे रहे होगे, जो अभी होने वाली है, रेलवे की एग्ज़ाम होने वाली है, SSC की और स्टेट गवर्नमेंट की जितनी भी एग्जामिनेशंस होती है, उन सभी में एक रीजनिंग का क्वेश्चंस देखने को मिलता है। जिसमें मैं जो आज स्टार्ट करने वाला हूँ, ये टॉपिक है क्लॉक घड़ी से आपके एग्ज़ाम में एक या दो सवाल देखने को 100% मिलेगा। तो घड़ी के बहुत सारे टाइप होते हैं। आज जो हम लोग इस सेशन में पढ़ने वाले हैं वो टाइप है आपका अपोजिट मीन्स विपरीत। एक क्वेश्चन हमने यहाँ पे लिखा है, एट व्हाट टाइम बिटवीन 3 and 4 o'clock द हैंड्स अपोजिट टू ईच अदर। 3 और 4 के बीच कब घड़ी की सुइयां एक दूसरे के विपरीत होगी। इस तरह के सवाल को हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो चलिए आइए देखते हैं। स्टार्ट करता हूं मैं क्वेश्चंस को। देखिए, क्वेश्चंस अपने पास ये था कि 3 और 4 के बीच कब घड़ी की दोनों सुइयां अपोजिट होगी। अपोजिट, ठीक है, अपोजिट होगी। तो इसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए पहले हम लोग समझते हैं कि ये क्वेश्चंस बेसिकली हमसे पूछ क्या रहा है। तो सबसे पहले घड़ी की नॉलेज होनी चाहिए। घड़ी की बात जब भी करूँगा तो सर्कल शेप में समझना है। 12 अपोजिट 6 3 और ये होता है 9 एंड 1 2 4 5 6 7 8 10 और ये हुआ अपना 11। क्वेश्चन पूछा है कि 3 और 4 के बीच कब दोनों सुइयां अपोजिट होगी। दोनों सुइयां का मतलब होता है आवर हैंड एंड मिनट हैंड। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं, घड़ी में जो सुइयां होती है वो ये आपकी हो गई मिनट वाली सुई और ये हो गई घंटे वाली सुई। क्वेश्चन पूछा है कि कब अपोजिट होगी। आप सभी जानते हैं अपोजिट मीन्स ये कंडीशन होगा जब घंटे वाली सुई ये आपकी आवर हैंड हो गई और ये आपकी मिनट हैंड हो गई। आवर हैंड एंड मिनट हैंड जब अपोजिट होगी तो ये 180 डिग्री का एंगल फॉर्म करता है, एंगल बनाती है। तो ये कब बनेगा, तो यही आपसे क्वेश्चंस में पूछा है। तो चलिए इसे समझते हैं। पहले समझने के लिए मैं आपको डायग्राम को समझा रहा हूँ। देखो, घड़ी में आप सभी जानते हैं मिनट वाली जो सुई है इसकी स्पीड ज़्यादा होती है, घंटे वाली सुई की स्पीड थोड़ी स्लो होती है रिस्पेक्ट टू मिनट। अब देखिए, मिनट वाली सुई थोड़ी सी फास्ट रहेगी तो ये चलते ऐसे चलते कहीं पे आ जाएगा। मीन्स ये मिनट वाली सुई इस केस में यहाँ पे कहीं आ जाएगी और मिनट वाली सुई इतने देर चला है तो घंटे वाली सुई भी थोड़ी सी नीचे होगी, ठीक है। ये यहाँ से यहाँ हुआ और ये मिनट वाली, और ये केस क्या बना, 180 डिग्री का अपना अपोजिट बन गया। अपने से क्वेश्चंस में पूछा है कि कब अपोजिट होगी। अपोजिट मीन्स आपसे टाइम पूछा है, ये वाली टाइम बताना है कि कब घड़ी की दोनों सुइयां एक दूसरे के अपोजिट होगी। यही क्वेश्चंस था। तो क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए बहुत सारा फार्मूलाज है। मैं आपको डायरेक्ट ट्रिक से बता रहा हूँ कि कैसे हम विद इन अ सेकेंड, कम समय में भी कैसे इस क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेते हैं। तो जैसा कि आपको घड़ी दिख रहा है, घड़ी में एक चीज़ देखने वाली बात है जो यहाँ मैं बताने वाला हूँ। देखो, 12 के सामने क्या होता है, 6। दोनों का डिफरेंस कितना है, 6। 3 के सामने कितना है, 9। दोनों का डिफरेंस कितना है, 6। घड़ी में ईच एंड एवरी टाइम का जो अपोजिट है ना, उनका डिफरेंस 6 होता है। 10 के सामने क्या आएगा, 4। मतलब मीन्स 10 और 4 का डिफरेंस कितना है, 6। 1 के सामने क्या आएगा, 7। 1 और 7 का डिफरेंस कितना है, 6। 11 के सामने क्या आएगा, 5। दोनों का डिफरेंस 6। 2 के सामने 8। इसी तरह से किया हुआ है। तो जब भी हमसे अपोजिट का क्वेश्चंस पूछेगा तो हमें कैसे सॉल्व करना है, ये फर्स्ट क्वेश्चंस है। सो मैं थोड़ा डिटेल में डायग्राम से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। देखो, क्वेश्चन क्या पूछा है, 3 और 4 के बीच कब अपोजिट होगा। तो सबसे पहले 4 तो होगा नहीं, तो 4 पे कंसीडर नहीं करना है अपने की जो फर्स्ट टाइम है। पहले क्या समय दिया है, 3। तो 3 और 4 के बीच बोला है। अगर हम इसे मैथमेटिक्स समझे तो क्वेश्चन यही है
है 3:कुछ पे घड़ी अपोजिट होगा। अपोजिट मीन्स 180 डिग्री होगी, ठीक है, 180 डिग्री होगी। बट हमें इसको सॉल्व करने के लिए जो मैं बता रहा हूँ ध्यान से देखना, 3 के सामने घड़ी में क्या होता है 9, तो अपोजिट बोला है तो 3 के सामने मैं क्या लिखूँगा 9, 3 के सामने क्या लिखूँगा 9। और आप सब जानते हैं 9 का मतलब घड़ी में 45 होता है, 9 का मतलब घड़ी में 45 होता है। जैसे 1 का मतलब 5, 2 को 10 बोलते हैं, 3 को 15, 4 को 20, 5 25, 6 30, 7 35, 8 40, 9 45, इसी तरह से आगे रहता है। तो 9 का मतलब क्या हुआ 45, 3 के सामने घड़ी में क्या आता है 9, तो हमने 9 लिखा। 9 को मिनट में क्या बोलते हैं 45, और इसमें किसका मल्टीप्लाई कर देंगे 12/11 का। 12 क्या है, ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है जिसका हमने इसमें यूज़ किया है। घड़ी में टोटल कितने हैं 12 आवर्स, इस 1 घंटे को छोड़ दे तो रिमेनिंग कितना आएगा 11। दैट मीन्स ये एक इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है जिसका हमने यहाँ पे यूज़ किया। अगर इन दोनों को मैं मल्टीप्लाई करूँ तो ये आ जाएगा 540/11। हमें आंसर बताना है तो इसका आंसर हमेशा डिवाइड करके बताना होता है। तो इसमें आप डिवाइड कर दूंगा तो ये कितने टाइम्स चला जाएगा, ये आपका 4 टाइम्स हो जाएगा। 44, 10, 0 और 9 टाइम्स आ जाएगा 99, रिमाइंडर कितना बचा 1। तो ये जो वैल्यू है इसे लिखेंगे कैसे, तो ये आप लिखते हैं इसे 49 राइट 1/11। ये अपना लिखने का तरीका है, मीन्स 49 मिनट्स 1/11। तो अपनी जो आंसर आएगी, आंसर आएगा 3। तो पहले ये 3 लिख लेंगे, 3 बज के और कितना मिनट आया, जो ये फ्रैक्शन वैल्यू रहेगी वही लिखना है, 49 राइट 1/11। तो अपना आंसर आ गया, यानी कि घड़ी 3:49 1/11 पे दोनों सुइयाँ एक दूसरे के विपरीत होगी। तो ये अपना था पहला जो क्वेश्चन हमने दिया था उसका ये अपना आंसर था, ठीक है। अगर मैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की बात करूं, ठीक है, अब मान लीजिए मैं क्वेश्चंस दे रहा हूं कि बताओ 4 और 5 के बीच कब घड़ी की दोनों सुइयां एक दूसरे के विपरीत होगी, 4 और 5 के बीच। तो कैसे सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन सॉल्व करने का तरीका हमारा वही रहेगा। क्वेश्चन है आपके पास 4 और 5 के बीच कब घड़ी की दोनों सुइयां एक दूसरे के अपोजिट होगी। तो कैसे बनाएंगे, 4 के अपोजिट क्या होता है 10। हमने अभी स्टार्टिंग में बताया था 10 के सामने क्या आएगा 4 और 4 के सामने क्या आएगा 10। क्यों, क्योंकि दोनों टाइम का डिफरेंस कितना होता है 6। तो मैं क्या लिखूंगा 4 के सामने क्या लिखूंगा 10। और आप सब जानते हैं 10 का मतलब क्या होता है घड़ी में 50। 10 का मतलब क्या होता है 50। 10 को 50 बोलते हैं। अगर इन केस आप रिकॉल नहीं कर पा रहे हो तो आप इसमें 5 का मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, तो वही आ जाएगा मिनट। 5 का मल्टीप्लाई हमने क्यों किया है, क्योंकि इनके बीच में 5 मिनट होती है, ठीक है ना, ठीक है। तो ये कितने आ जाएगी बोलो, ये आपकी 5 मिनट्स की है, ठीक है। तो आप ऐसे समझ सकते हैं यहाँ पे। तो ये कितना आ गया 50, किसका मल्टीप्लाई 12/11 का। तो ये कितना आ जाएगा 600/11। 600/11 आंसर करने के लिए फिर से वही डिवाइड करना होगा। 11 को 600 से डिवाइड करेंगे, 11 5 जा 55, रिमाइंडर 5 0, 11 4 जा 44, कितना शेष बचा 6। तो कैसे लिखेंगे इसको, ये आपका हो जाएगा 54 राइट 6/11। तो अपना आंसर आ गया, पहले क्या है 4, तो आपका आंसर आ जाएगा 4:54 6:11। तो ये अपना आंसर होगा। 4 और 5 के बीच कब आवर हैंड एंड मिनट हैंड अपोजिट होगी, तो आपका आंसर होगा 4:54 6/11 पे। तो ये अपने दो क्वेश्चंस हमने बताया है। टोटल घड़ी की बात करूँ, टोटल कितने घंटे दिख रहे हैं यहाँ पे 12 घंटे। तो इससे सिर्फ अपोजिट के 12 क्वेश्चंस बनते हैं, 12 क्वेश्चंस बनते हैं। आप अभी रेलवे की एग्जामिनेशंस होने वाली है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उसके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से
क्लॉक का अपोजिट। इससे ही सवाल आते ही आते एग्ज़ामिनेशन में, आप एसएससी की एग्ज़ाम दे रहे हो उसमें भी, और जो बच्चों का एनटीएससी की एग्ज़ाम होगी, एनटीएससी के एग्ज़ामिनेशन में क्लॉक सिलेबस में है तो उसमें अपोजिट से क्वेश्चंस भी आते हैं। क्लॉक अभी हमने स्टार्ट किया है, इस सीरीज़ में सारे टाइप को हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, मैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर दे रहा हूँ। नेक्स्ट कुछ क्वेश्चंस और प्रैक्टिस कर लेते हैं। जैसे हमने बोला कि हमें बताओ, ठीक है, 9 और 10 के बीच कब घड़ी की सुइयाँ एक दूसरे के अपोजिट होगी। तो 9 के अपोजिट घड़ी में क्या होता है, 3 को क्या बोलते हैं हम, 15। किसका मल्टीप्लाई करेंगे, 12/11 का, 12/11 का। तो अपना मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये आ जाएगा अब 180/11। जब इसको डिवाइड करोगे तो ये आपका 9 है, तो 9 हो जाएगी, और इसे अगर हम डिवाइड करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 16 राइट 4/11, 16 राइट 4/11। ठीक है, तो ये अपना 3 क्वेश्चंस हमने बता दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर मूव करते हैं। जैसे हमने बोला कि मुझे बताओ 10 और 11 के बीच कब घड़ी की दोनों सुइयाँ एक दूसरे के विपरीत होगी, इन बिटवीन 10 and 11 व्हेन आवर हैंड एंड मिनट हैंड अपोजिट ईच अदर। अपोजिट की बात कर रहा हूँ। 10 के सामने घड़ी में क्या होता है, 4 को क्या बोलते हैं, 20। 4 को क्या बोलते हैं, 20। किसका मल्टीप्लाई, 12/11 का। तो ये हो जाएगा 240/11। अब इसे आप डिवाइड कर लो, 240 को 2 टाइम्स 22, 2 0 1 टाइम्स 11 रिमेनिंग 9। तो आपका आंसर आ जाएगा 10। पहले 10 को लिखना है, 10:21 9/11 पे घड़ी की दोनों सुइयाँ एक दूसरे के क्या होगी, अपोजिट होगी। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस एक और। जैसे मैंने बोला कि मुझे बताओ कब, ठीक है, हमने बोला कि 6 और 7 के बीच कब घड़ी की दोनों सुइयाँ एक दूसरे के अपोजिट होगी, 6 और 7 के बीच। तो 6 के सामने घड़ी में क्या होता है, 12 मीन्स कितना, 60। किसका मल्टीप्लाई, 12/11 का। तो अगर इसे मल्टीप्लाई करूँगा तो ये हो जाएगा 720/11 मीन्स 11 से 720 डिवाइड करेंगे 6 टाइम्स 60, 6 0 5 टाइम्स 55 5। तो आप खुद देखो ये टाइम फॉलो नहीं कर रहा है। कितना आया ये, 65। मीन्स अगर यहाँ पे आप ऐसे लिखते हो 6:65 5/11, ठीक है, तो ये अपना आंसर रॉन्ग है। क्यों रॉन्ग है, ये एक एक्सेप्शन केस है, क्योंकि 6 और 1 7 ऐसा समय है जहाँ पे 6-7 में घड़ी की सुइयाँ नहीं बन पाती है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे 65 मिनट हो गया, और आप सभी जानते हैं घड़ी में कि 1 घंटे में कितना होता है, 60 मिनट होती है, और ये कितना है यहाँ पे, 65 मिनट है। मीन्स ये 1 आवर और 5 मिनट है। मीन्स यहाँ पे आप 1 आवर एंड 5 मिनट अगर ऐड करोगे तो ये हो जाएगा 7:05 5/11। लेकिन ये भी समय नहीं होगा, क्योंकि क्वेश्चंस में क्या पूछा है, 6 और 7 के बीच आवर हैंड एंड मिनट हैंड अपोजिट कब होगी। तो ये समय आपका है 7 से ज़्यादा है, पूछा है 6 और 7 का, तो आपका ये भी आंसर नहीं होगा। ठीक है, ये आंसर किसका है, 7 और 8 का। तो 6 और 7 के बीच घड़ी की सुइयाँ नहीं हो पाती है। इसका रीज़न क्या है अगर मैं बताऊं, देखिए यहाँ पे क्या है, घड़ी है, ये क्या है, 12 6, ये हो गया 3 9 1 2 4 5 7 8 9 10, और ये हो गया
11। देखो यहाँ पे 6 और 7 बोला था, तो मैं यहाँ समझाने के लिए बता दे रहा हूँ, एक बार देखना ध्यान से, क्लियर हो जाएगा कि ये क्यों नहीं होती। ये घड़ी में कितना हो रहा है, 6 बज रही है। कितना हो रहा है ये, 6। बोला है 6 और 7 के बीच कब होगा, तो आप सब जानते हैं 1 घंटे में ये रोटेट करके फिर से कहाँ पे आ जाएगा, 12 पे, और घंटे वाली सुई 1 घंटे में 6 से कहाँ पे आ जाएगी, 7 पे। लेकिन क्या ये अपोजिट हो रहा है 180, नहीं, मीन्स ये 5 मिनट्स और चलेगा। ये मिनट वाली सुई 5 मिनट्स और चलेगी, तो ये यहाँ पे आ जाएगी। तो ये 60 और ये 5, ठीक है ना, ये 5 और ये 60, तो टोटल कितना चला वो, 65 मिनट्स। फिर थोड़ा सा आगे और ये बढ़ेगी मिनट वाली हैंड, देन ये वाली बढ़ेगी, आवर हैंड भी थोड़ी सी आगे बढ़ेगी यहाँ से, तो ये एक दूसरे के अपोजिट होगा। इसलिए 6 और 7 के बीच नहीं होता है, 6 और 7 के बीच घड़ी में अपोजिट नहीं होती है। आई होप आप सब समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर मूव करता हूँ मैं, ठीक है। देखो वो जो आया था, कितना आया था, 7:05, 5/11। तो इस ये आंसर है 7 और 8 के बीच का। जैसे मैं अगर बात करूँ 7, ठीक है, 7, तो 7 के सामने क्या आएगा, घड़ी में 1 आएगा। 1 मीन्स कितना होता है, 5 मिनट। किसका मल्टीप्लाई करना है, 12/11 का, तो ये आ जाएगा 60/11। 60/11 अगर मैं इसे डिवाइड करूँ तो ये 5 टाइम्स आएगा। देख लो 60 है, कितने टाइम्स, 5 टाइम्स, रिमाइंडर कितना बचा, 5। तो कैसे लिखूँगा मैं, 7 बज के फिर यही आ जाएगा 05, 5/11। तो आप देख लो ये समय किसका है, ये समय है 7 और 8 का है, 6 और 8 का नहीं है। आई होप आप समझ गए होंगे, ठीक है। और कुछ बातें ध्यान रखना, घड़ी में ना ये बहुत पूछता है अपोजिट में कि बताओ 12 आवर्स में कितने बार घड़ी की दोनों सुइयां एक दूसरे के अपोजिट होती है। तो इसका आंसर होगा 11 टाइम्स। 11 टाइम्स एक दूसरे के अपोजिट होती है घड़ी में हम लोग जो पढ़ रहे हैं ये एनालॉग घड़ी है, हमेशा 12 घंटे ही शो होता है, इसलिए 12 घंटे में 11 बार, क्योंकि अभी हमने बताया है 6 और 7 एक ऐसा समय है जिसमें घड़ी की सुइयां अपोजिट नहीं होगी। तो 6-7 आपकी मॉर्निंग टाइम भी हो सकती है और 6-7 इवनिंग टाइम भी हो सकता है। इसलिए 24 आवर्स मैं बोलूँ कितनी होगी, तो याद रखना 22 टाइम्स। ये कितनी बार होंगी, 22 बार, 22 टाइम्स याद रखना है। ये बहुत बार आपके एग्ज़ाम्स में पूछा जा चुका है कि 12 घंटे में घड़ी की दोनों सुइयां कितनी बार अपोजिट होती है, 11 टाइम्स, और 24 घंटे में कितनी बार, तो ये आपका होगा 22 बार, क्योंकि 6-7 एक ऐसा समय है जिसमें घड़ी की अपोजिट कंडीशंस नहीं बन पाती है, ठीक है। इसके अलावा जितनी भी टाइम है आप सभी को सॉल्व करोगे तो आंसर आ जाएगा और सभी समय की अपोजिट हो जाएगी। चलिए 1-2 क्वेश्चंस और कर लेते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चंस, जैसे मैंने बोला कि मुझे बताओ 8 और 9 के बीच कब घड़ी की दोनों सुइयां एक दूसरे के अपोजिट होगी। इन बिटवीन 8 and 9 when hour hand and minute hand opposite each other, ठीक है। तो ये क्वेश्चंस है, अभी हमने बताया है 8, ठीक है, 8 के सामने क्लॉक में क्या होता है, 2, और 2 को क्या बोलते हैं हम, 2 का मतलब कितना होता है, 10। 2 का मतलब कितना होगा, 10। किसका मल्टीप्लाई, 12/11 का, तो ये कितने हो जाएंगे, 120/11। जब इसे डिवाइड करोगे तो ये 10 टाइम्स जाएगा, यानी कि 8 बज के, ठीक है ना, 10 मिनट, 10/11। तो ये आपकी आंसर आएगी, ये आपका आंसर आएगा, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। जैसे मैंने बोला कि बताओ 2 और 3 के बीच कब क्लॉक की दोनों सुई एक दूसरे के अपोजिट होगी। अगर मैं बात करूं 2, तो अभी बताया हमने 2 का अपोजिट क्या आता है, घड़ी में आप सब देखे होंगे 8 आता है। 8 मीन्स क्या होता है, 8 को क्लॉक में 40 बोला जाता है, 40।
ठीक है। 40 किसका मल्टीप्लाई करेंगे, 12/11 का, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपका 480/11। अगर मैं इसे डिवाइड करूं तो ये आपका 480 को 4 टाइम्स, ठीक है। तो ये 4 0 3 बार में 33, रिमाइंडर 7। तो इसे कैसे लिखेंगे, पहले वाले समय से मतलब होता है, लास्ट वाले का कोई मतलब ही नहीं है। यानी कि 2 बज के कितना आ गया ये 43, 7/11 मिनट्स, ये अपना आंसर होगा, ठीक है। ये अपना आंसर्स होगा। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। जितनी भी क्वेश्चंस अब तक मैंने करवाए हैं ये सारे टाइप आपकी अपोजिट की है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर। उससे पहले ये बातें याद रखना बहुत ज़रूरी है आप सबों के लिए, ठीक है। ओके, थैंक यू।